आपने कभी सोचा है कि सेब खाने से हमें ऊर्जा क्यों मिलती है और ये ऊर्जा सेब में कहाँ से आती है? तो आइए इस प्रक्रिया को एक चलचित्र के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उमंग वर्मा है और स्वागत है आपका इस चलचित्र में। आज हम प्रकृति के इस मूलभूत नियम को समझेंगे जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। यह वह अदृश्य शक्ति है जो जीवन को संचालित करती है, एक तंत्र जो सूर्य से शुरू होकर जीव में बहता है। हम जानेंगे कि यह ऊर्जा कैसे बदलती है, कैसे एक रूप से दूसरे रूप में जाती है और अंततः कैसे इसकी मात्रा कम हो जाती है। यह विषय सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हमारे अपने अस्तित्व का आधार है। आइए इस प्रकृति के अद्भुत चक्र को करीब से देखते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ललित। हर जीवन की शुरुआत सूर्य से होती है। सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। हमारे पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स जैसे कि हरे पौधे और शैवाल इस सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से इसे रासायनिक ऊर्जा यानी भोजन में बदलते हैं। इस स्तर पर ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा तंत्र में प्रवेश करता है। यह उत्पादक की खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन की नींव रखता है। नमस्कार, मेरा नाम आयुषी सिंह है और मैं आपको प्राइमरी कंज्यूमर्स के बारे में बताऊंगा। उत्पादकों से सीधा ऊर्जा प्राप्त करने वाले जीव प्राथमिक उपभोक्ता अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर्स या हार्बीवोर्स कहलाते हैं, जैसे गाय, हिरन या टिड्डा। जब ये शाकाहारी पौधे खाते हैं तो पौधों में संचित रासायनिक ऊर्जा इनके शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। यह ऊर्जा इन्हें जीवित रहने और विकास करने में मदद करती है। नमस्कार, मैं नीरज कोल आपको ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत आने वाले दो अंग द्वितीय उपभोक्ता एवं तृतीयक उपभोक्ता के विषय में आपको बताना चाहता हूँ। शाकाहारी को खाने वाले जीव मांसाहारी द्वितीय उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कि भेड़िया, मछलियाँ, बाज इत्यादि। जब ये द्वितीय उपभोक्ता खाए जाते हैं तो ऊर्जा जो होती है अगले स्तर पर प्रवाहित होती है, वो तृतीयक उपभोक्ता के रूप में जाने जाते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले जीव जैसे कि शेर, बाज, भेड़िया इत्यादि। इस प्रकार ऊर्जा सूर्य से लेकर हर एक स्तर पर प्रवाहित होती रहती है। ऊर्जा की खास बात यह है कि यह हर एक स्तर पर निरंतर घटती जाती है, जिसे हम ऊर्जा का पिरामिड के रूप में जाना जाता है। ऊर्जा का प्रवाह हमें यह प्रकृति में यह दर्शाता है कि आपस में जीव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास कुमार है और मैं आपको 10% नियम के बारे में बतलाना चाहता हूँ। इस नियम के अनुसार जब ऊर्जा एक पोषण स्तर से अगले पोषण स्तर पर जाती है तो ऊर्जा का लगभग 90% भाग श्वसन, गति और ऊष्मा के रूप में नष्ट हो जाता है। केवल लगभग 10% ऊर्जा ही अगले स्तर की जीव के लिए उपलब्ध होती है। यही कारण है कि खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर जीवों की संख्या कम होती है। धन्यवाद।